90% लोग बिजनेस गलत वजह से करते हैं, इसीलिए उनकी जिंदगी नहीं बदलती। वो सिर्फ पैसा देखते हैं, बरकत नहीं। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, सच्चाई नहीं, और फिर हैरान होते हैं कि कामयाबी क्यों नहीं मिलती। लेकिन हिस्ट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने बिजनेस को सिर्फ काम नहीं, एक इबादत बना दिया। एक जिनकी हर डील भरोसे से शुरू होती थी, खदीजा बिन्ते खुवैलिद रजी अल्लाह अन्हा। दूसरे जो जीरो से उठे और हलाल तरीके से दौलत की मिसाल बने, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हा। तीसरे जहां लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते थे, वहां वो बरकत कमाते थे, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हा। और चौथे जिनका नाम ही सच्चाई की पहचान बन गया, अबू बकर अल सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा। ये सिर्फ लोग नहीं थे, ये एक सिस्टम थे, और आज तुम उस सिस्टम को सीखने वाले हो। फायर। स्टोरी 1, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बिजनेस लेगेसी। मक्का की बाजार, रेत के तूफान, और उन सब के बीच एक नाम जो सब पर भारी था, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उनका तिजारत का दायरा इतना बड़ा था कि कैरावैन सीरिया से यमन तक सफर करते थे। क्लॉथ, स्पाइसेस, लेदर, हर डील उनके नाम से जानी जाती थी। फिर उनकी नजर पड़ी एक जवान पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चाई जिनकी पहचान थी और अमानतदारी जिनका उसूल। उन्हें जिम्मेदारी दी गई, और फिर एक सफर ने सब कुछ बदल दिया। वो तिजारत जो आमतौर पर मुनाफा देती थी, उस दफा डबल हो गई। यहां से शुरू हुई एक नई कहानी, तिजारत से रिश्ता और फिर निकाह। लेकिन असल कमाल अभी बाकी था। जब दीन आया तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी पूरी दौलत इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। बॉयकॉट के सख्त दिन, भूख, तंगी, मुश्किलात, लेकिन उनका यकीन कभी नहीं हिला। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, ये यकीन, नियत और सैक्रिफाइस का लेवल है। लेसन, असली कामयाबी सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि बरकत होती है। और जब तिजारत दीन से जुड़ जाए तो वो सिर्फ बिजनेस नहीं, एक लेगेसी बन जाती है। फायर। स्टोरी 2, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु। जीरो से उठती हुई दौलत। हिजरत का वक्त, मक्का छूट चुका था, माल, जायदाद सब पीछे रह गया। मदीना में आए एक सहाबी जिनके पास सिर्फ एक चादर थी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु। अंसार के एक भाई ने कहा, आप मेरी आधी दौलत ले लो। लेकिन जवाब आया, मुझे सिर्फ बाजार दिखा दो। ये लफ्ज नहीं थे, ये माइंडसेट था। पहला दिन बाजार में खड़े हुए, थोड़ा सा माल लिया, चीज बेची, और उसी दिन प्रॉफिट डबल। फिर क्या, ग्रीन्स, डेट्स, छोटी डील से बड़ी तिजारत, और धीरे धीरे एक नया एम्पायर खड़ा हो गया। कुछ ही वक्त में वो मदीना के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गई। लेकिन असली बात यहां है, ये दौलत सिर्फ जमा नहीं हुई, ये खर्च भी हुई। बैटल ऑफ बद्र, अपनी वेल्थ अल्लाह के रास्ते में दे दी। उनका बिजनेस हलाल था, उनकी डील्स साफ थे, इसीलिए उनकी दौलत में बरकत थी। लेसन, स्टार्ट छोटा हो सकता है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। जीरो से शुरू करो, लेकिन रुकना मत। आज की जमाने में ड्रॉप शिपिंग, होलसेल या छोटा ऑनलाइन बिजनेस 50,000 रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है। रिस्क का दरवाजा तब खुलता है जब बंदा खुद चलना शुरू करता है। फायर। स्टोरी 3, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो तिजारत जिसमें बरकत बरसती थी। सोचो,
मक्का के बाजार, लोगों की भीड़ और उन सब के बीच एक शख्स, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनका बिजनेस सिर्फ बड़ा नहीं था, उनके डील्स में इतनी सफाई थी कि लोग उन पर अंधा ट्रस्ट करते थे। टेक्सटाइल्स, ग्रेन्स, दूर दूर से माल आता और हर डील में मुनाफा होता। फिर इस्लाम आया और यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दौलत बढ़ती रही, लेकिन दिल दुनिया से ऊपर उठ गया। मस्जिद नबवी छोटी पड़ रही थी। उन्होंने अपनी जेब से जमीन खरीदी और मस्जिद को एक्सपैंड कर दिया। तबूक का वक्त आया, गर्मी, मुश्किल और फौज को जरूरत। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 ऊंट और पूरी सप्लाई दे दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी थी और उनके लिए जन्नत की बशारत दी गई। लेकिन असली मंजर अभी बाकी है। कहत, फैमिन का वक्त, लोग भूखे, परेशान। डमास्कस से एक बड़ा कारवान आया। ताजिरों ने ऑफर दिया, हम 5 गुना दाम देंगे। अगर कोई और होता तो डील तुरंत पकड़ लेता, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और कहा, मुझे अल्लाह 10 गुना दे रहा है, और पूरा माल गरीबों में बांट दिया। यहां समझने वाली बात क्या है? उनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, एक इबादत था। जहां दूसरे पैसा देखते हैं, वहां वो अजर देखते थे। इसीलिए उनकी तिजारत में सिर्फ पैसा नहीं, बरकत बरसती थी। स्टोरी 4, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु। सच्चाई की तिजारत, ईमान की दौलत। मक्का के उस दौर को सोचो जब तिजारत सिर्फ पैसा नहीं, एक इम्तिहान होती थी इंसान की सोच का। उसी शहर में एक शख्स रहता था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु। ना सिर्फ एक ताजिर, बल्कि सच्चाई का एक नाम। उनकी दुकान में माल से ज्यादा ईमानदारी बिकती थी। कपड़ों की तिजारत थी, लेकिन हर डील के पीछे एक उसूल था, कभी झूठ नहीं। इसी सच्चाई ने उन्हें एक पहचान दी, अस-सिद्दीक, यानी जो सच को बिना सोचे मान ली। फिर वक्त बदला और उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा, और वो पहले लोगों में से थी जिन्होंने उसे कबूल किया। अब उनकी तिजारत भी वही रही, लेकिन सोच बदल गई। अब हर कमाई अल्लाह के रास्ते में लगती थी। गुलामों की जिंदगी बदल दी गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को आजादी दी गई, सिर्फ पैसा देकर नहीं, बल्कि इंसानियत समझकर। और जब मक्का में मुसलमानों पर सख्त वक्त आया, भूख, बॉयकॉट, तकलीफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु वहीं खड़े रहे, अपनी दौलत के साथ। वो सिर्फ मदद नहीं कर रही थी, वो एक नया निजाम बना रहे थे जहां ईमानदारी जिंदा रहे। सोचो, एक ताजिर जो अपना नुकसान खुद उठाकर दूसरों की जिंदगी बचा रहा था। उनका बिजनेस वहां रुकता नहीं था, बल्कि हर इम्तिहान में और पाक होता जाता था। और यहां से एक गहरा सबक मिलता है, असल दौलत पैसा नहीं, असल दौलत सच्चाई होती है। अगर नीयत साफ हो तो तिजारत सिर्फ काम नहीं रहती, इबादत बन जाती है। लेसन्स फॉर टुडे, मोटिवेशनल वर्जन। ये कहानियां सिर्फ तारीख नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का सिग्नल है। सोचो, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने दुनिया बदल दी। सहाबा ने जीरो से शुरुआत की, लेकिन एक चीज उनके पास थी, हलाल नीयत और अल्लाह पर यकीन। और आज तुम्हारे पास सब कुछ है, फोन, इंटरनेट, आइडियाज, फिर भी तुम रुक गए हो। सच सुनो, प्रॉब्लम रिसोर्सेस की नहीं, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। वेल्थ कमाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने लिए कमाना, ये सोच छोटी है। सहाबा ने कमाया भी और दिया भी, इसीलिए उनकी तिजारत में बरकत थी। याद रखो, सदका पैसा कम नहीं करता, सदका पैसा बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट मोहम्मद खुद एक ट्रेडर थे। मतलब क्लियर है, बिजनेस सिर्फ ऑप्शन नहीं, ये एक सुन्नत है। आज इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम्स हैं और मार्केट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हलाल फूड, इस्लामिक फाइनेंस, ऑनलाइन एजुकेशन
अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम सिर्फ देखोगे या एक्शन लोगे। अगर नीयत साफ हो और हिम्मत स्ट्रांग हो तो तुम भी अपनी कहानी लिख सकते हो। उठो, शुरू करो और अपनी तिजारत को सिर्फ बिजनेस नहीं, एक इबादत बना दो। फायर। आज से एक नया सफर शुरू करो। रोज एक सहाबी की कहानी पढ़ो, अपने बिजनेस आइडिया को उनके उसूलों पर चेक करो और फिर अल्लाह से रहनुमाई मांगो, इस्तिखारा करो। ये सिर्फ नॉलेज नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का सिस्टम है। अब तुम मुझे बताओ, कौन सी स्टोरी ने तुम्हें सबसे ज्यादा टच किया? कमेंट में जरूर लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न मुस्लिम बिजनेसमैन की और कैसे वो आज के दौर में हलाल तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर तुम भी अपनी जिंदगी और बिजनेस को बदलना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। अल्लाह तुम्हारी तिजारत में बरकत दे और तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। फायर।